जैसे एक इंसान जो है ना, जो पैदा हो बस 20 साल खेल कूद में लग गए, उसके बाद अगले 20 साल कमाइयाँ करने में और ज़िंदगी बनाने में लग गए, उससे अगले 20 साल बच्चों की मुसीबतों में लग गए और ज़िंदगी ख़त्म। ये है बेवकूफ़ी, कि बेवकूफ़ी में ज़िंदगी गुजार दी, कुछ पता ही नहीं। 20-20 साल के 3 पीरियड गुजार दिए, और 20-20 साल के ना 3 पीरियड ही होते हैं तकरीबन। एक जवानी के 20 साल, अगले 20 साल शादी और कमाई और बच्चे पाल लो, 20 साल अगले बहू हैं, बच्चे यही करते करते उनके झगड़े सवारते उनकी जिंदगियां गुजर गई जिंदगी। तो ये अल्लाह ने कहा है कि इस तरह जो इन कुंतुम ताकिलून, अगर तुम अकल रखते हो तो सोचो कि वो रब कौन है। तो जो अकल रखेगा वो अपने 20 साल जो जवानी के पहले हैं, वो पढ़ाई के साथ साथ अगर माँ बाप ने तरबियत अच्छी की है या उसे खुद अल्लाह का पता चल गया, माँ बाप ने नहीं कहा, तो वो जवानी में भी इबादत करेगा, उसके बाद वो अगली कमाई हक हलाल से भी करेगा, वही कि अल्लाह के सामने मती रहेगा हर वक्त, अपने सारे 20-20 साल के 3 पीरियड अल्लाह के हुक्मों में भी गुजारेगा और ज़िंदगी भी बना लेगा। ज़िंदगी तो देखिए बनी जाती है, थोड़ी बहुत छोटी बड़ी खूबसूरत या ना खूबसूरत गुजर ही जाती है ज़िंदगी, लेकिन वो ज़िंदगी अच्छी है जो अल्लाह के अहकाम के मुताबिक गुजर जाए, साथ साथ उसको लेके चलो बस। अब साथ साथ लेके चलना क्या होता है? रोज़ ही है, अब वक्त निकाल के 5 नमाजें पढ़ लें, तो इसका मतलब है आप साथ अल्लाह को लेके चल रहे हैं। और जब आप रोज़ ही 5 नमाजें पढ़ेंगे ना, अल्लाह देखिए, अल्लाह कहता है कि जो मेरा जिक्र करता है ना, जो दरबार में आके खड़े हो जाता है, नमाज पढ़ता है, मुझे पुकारता है, तो जब मेरा बंदा मुझे पुकारता है ना, तो मैं ही फिर उसकी ज़ुबान बन जाता हूँ, मैं उसकी आँख बन जाता हूँ, मैं उसका हाथ बन जाता हूँ, मैं उसके पैर बन जाता हूँ। क्योंकि जब वो मुझे ही पुकारता है, फिर वो दुनिया के काम जो भी करता है ना, वो नहीं करता, वो मैं करता हूँ, मैं उसकी हेल्प करता हूँ, मदद करता हूँ। जो बंदा मुझे पुकारता है, मैं ही उसके आगे पीछे फिर हो जाता हूँ। लेकिन पुकारे तो सही। अगर ये पुकारना है कि 4 टकरे या 2 टकरे फटाफट मारी और एक रस्म ही बन गई है, एक अरवाज ही बन गया नमाज पढ़ना, कि वो एक जरूरी चीज बस बन गई कि पढ़ लो, लेकिन उसकी हकीकत को ना जाना, तो फिर कोई नहीं, फिर वो अल्लाह उसकी कोई जुबान नहीं बनता, अल्लाह उसकी कोई आंख नहीं बनता, ना हाथ बनता है। पुकारे उसको उस वक्त खड़ा होकर, तो वो अल्लाह कहता है फिर मैं ही उसके सब काम संवारने वाला आगे पीछे हो जाता हूँ। अल्लाह अकबर। तो फिर उन्होंने साथ साथ तंज की है फ़िरौन ने, मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बात से ना हटे। इन आयतों में हमारे लिए ये भी सबक है कि आपको दुनिया चाहे बातें करे, आपसे गलती भी हो जाए ना, कि कुरान पढ़ा रही हैं या पढ़ रही हैं, अब दूसरा गलती हर इंसान से होती है। मैं आपको बताऊं, कोई फरिश्ता नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम से हुई, कत्ल किया, भाग गए, ठीक है ना, हालांकि उनको पैगंबर बनाना था। तो हम तो हैं ही बिल्कुल ही, अपने जितने अल्लाह के बंदे हैं उनकी जूती की खाक भी नहीं है, बिल्कुल ही। लेकिन हमें भी ये आयतें पैगाम देती हैं कि कभी ऐसे माहौल हो जाएं, अपने मकसद से ना हटो, गलती हो गई है, शर्मिंदगी में कुरान पढ़ना पढ़ाना ना छोड़ो, अल्लाह माफ़ कर देने वाला है। और शैतान तो चाहता ही है कि ये चीज़ छूट जाए, और देखना फिर मैं ऐसे चुटकियों में इसे अपनी तरफ लाता। तो जिस तरह अल्लाह के नबी ने कह दिया ना कि ये कुरान जो है ना, ये उस ऊँट की तरह है, इतना बड़ा ऊँट होता है, उसकी सिर्फ एक रस्सी को एक मामूली से कील में कर दो तो वो उठेगा नहीं। जब तुमने उसको कील में ही ना किया, तो वो फिर ऊँट जिधर मर्जी उठ के चला जाता है, फिर उसकी कोई उसको परवाह नहीं होती, क्योंकि बंदा नहीं। ये कुरान भी है ऐसे ही, जब तुम इसको पढ़ोगे नहीं ना, जब इसको देखोगे नहीं रोजाना, तो ये उस ऊँट की तरह है, चला जाएगा, ये नहीं फिर तुम्हारे हाथ आएगा। हिफ्ज किया हुआ है, भूल जाएगा, आयतें याद की थी, भूल जाएंगी। बड़े बड़े हाफिज हैं, भूल गए। पूरे का पूरा कुरान उस ऊँट की तरह चल पड़ा उनकी जिंदगी से। उन्होंने उसको बांध के ना रखा, बांधना किया था कि उसको याद रखना था, उसको पढ़ना था, उसको पढ़ने में, याद करने में, उसकी तफसीर करने में तरक्की करनी थी। जिस तरह दुनिया की तरक्की करते हो ना, इसी तरह नमाजों की भी तरक्की करो, अपने कुरान की भी तरक्की करो। जिस तरह दुनिया की तरक्की करते हैं कि आज ये, अब मैं ये करूंगा, अब तो मैं ये काम जरा इस तरीके, अब मैं नमाज ऐसे पढ़ूंगी, अच्छा मैंने ये सूरतें बड़ी दफा पढ़ ली, अच्छा अल्लाह मैं अब और याद करूंगी, अब मैं लंबी लंबी सूरतें याद करके ना, तो उनका एक एक रुकू ही मैं एक रकत में पढ़ लूंगी। इस तरह अपनी नमाज में भी तरक्की हम करें। कुरान में इस तरह पढ़ती थी, अब जरा मैं और ठहर के पढ़ूं, अच्छा अब मैं देखूं जरा कारी कैसे पढ़ते हैं सारे, मैं हर एक के कारी को जरा बारी बारी सुनूं ना, तो चलो अब मैं इस कारी को पहले 10वां सुनूं, फिर मैं अगले 10वां उस कारी को सुनूं। क्यों नहीं तरक्की होगी भाई? दुनिया की तरक्की तो आप बड़ी संवारते हैं, लेकिन कुरान और नमाज को वही रट के रखा हुआ है बस, कि नमाज रटी रटाई पढ़ ली, बस वो 2-3 सूरतें हैं, उनका भी मुकाबला खैर पूरी दुनिया नहीं कर सकती, लेकिन आपने शौक नहीं ना दिखाया अपना। ये शौक की बातें हैं, ये यकीन की बातें हैं। आपने दुनिया तो संवार ली, अपनी नमाज और कुरान को वही रखा एक कपड़े के अंदर बंद करके, एक कवर चढ़ा के रख दिया, ये बस उसको ना कोई तरक्की दी आपने।
کہ اس کو بھی پڑھو، اس کو بھی پھاڑو، اس کو بھی پرانا کرو، اس کو دو، اس کو نیا لو. اب تو اتنی قرآن میں بھی ترقی ہو گئی ہوئی ہے کہ آپ قرآن لو، ساتھ پین ملتا ہے، پین رکھو، قرآن بولتا ہے. یہ بھی چھوڑ دیں. اب تو ہر چیز ہے. اب موبائل کھولیں، قرآن ہر طریقے سے سیکھیں. جو صورتیں آپ کو مشکل لگتی ہیں وہ صورت نکالیں، بار بار سنیں. جو لفظ مشکل لگتا ہے اس کو نکالیں، بار بار سنیں. تو اس کو کہتے ہیں اپنے نماز کی ترقی، اپنے قرآن کی ترقی. لیکن نہیں، ہم تو دنیا کی ترقی کوئی ترقی سمجھتے ہیں، اپنے نماز قرآن کو سنوارنا کوئی سنوارنا ہی نہیں سمجھتے کہ بس ٹھیک ہے وہ رٹی رٹائی ایک نماز ہے چھوٹی سی، فٹافٹ پڑھ لی. تو وہ پھر نہیں اللہ کو پسند. اللہ کو وہ نماز پسند ہے جس نے روز سوچا میں اپنی نماز اب ایسے نہیں ایسے پڑھوں گی، اب میں ذرا رکوع لمبے کروں گی، اب میں کوشش تو کروں کہ میں نے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کھڑے ہوتے تھے تو پیر سوج جاتے تھے. وہ کتنا کھڑے ہوتے ہوں گے؟ چلو میں اتنا نہیں کھڑے ہو سکتی، میں ٹرائی کروں ذرا تھوڑا سا، میں سورہ ملک پوری پڑھ لوں کھڑی ہو کے، کوئی صورت میں ایسی پوری پڑھ لوں. چلو اتنا تو ہم نہیں پڑھ سکتے. روز اس میں نئی ٹرائی کریں اپنی نماز میں. جب ہم نئی ٹرائی اپنی نماز میں کریں گے چیزوں کی، قرآن کی آیتوں کی، تو ہمیں دنیا کی یہ چیزیں اور مصیبتوں سے بھی نجات مل جائے گی. ہمارا ذہن نا ادھر لگ جائے گا. ہم نے قل ہو اللہ، اس کا پوری دنیا مل جائے نا کسی کو، تو قل ہو اللہ کا مقابلہ نہیں ہے. لیکن ہم نے ایک بچپن سے قل ہو اللہ رٹی ہوئی ہے اور اس کا بھی ترجمہ کئی صحیح طرح نہیں جانتے، تو وہ بغیر سمجھے سوچے قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، پتہ ہی نہیں کیا کہا، نماز پڑھ لی. تو یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس نماز میں بھی ترقی سوچیں، پھر ہی اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ اور اس کا پاؤں اور اس کی زبان بنتا ہے.